आज की सुबह बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक नई तारीख लेकर नहीं आई, बल्कि अपने साथ बहुत बड़े राजनीतिक अध्याय के अंत की खबर भी लेकर आई है। 30 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन और फज्र की नमाज के ठीक बाद का वो वक्त जब ढाका के एवर केयर अस्पताल से ये खबर बाहर आई कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी की सर्वेसर्वा खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी पार्टी ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 80 साल की खालिदा जिया पिछले काफ़ी समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन आज उनकी रूह को शांति मिल गई। ये खबर सिर्फ एक नेता के जाने की नहीं है, ये खबर है उस महिला के विदा होने की है जिसने 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र की नई इबारत लिखी। सवाल ये है कि खालिदा जिया के जाने के बाद अब बांग्लादेश की राजनीति किस करवट बैठेगी और क्या उनकी विरासत को उनके बेटे संभाल पाएंगे। खालिदा जिया का जाना अचानक नहीं था। वो लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से लड़ रही थी। उन्हें लीवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज और दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं थी। 23 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पिछले 36 दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उनके इलाज के लिए ढाका में ही एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिसमें सिर्फ बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के टॉप एक्सपर्ट शामिल थे। हर मुमकिन कोशिश की गई, यहाँ तक कि उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। डॉक्टरों का कहना है कि पिछली रात उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये 36 दिन बांग्लादेश के उन लाखों समर्थकों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे जो अस्पताल के बाहर उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। खालिदा जिया के निधन का ये वक्त बहुत नाजुक है, खास तौर पर उनके परिवार के लिए। उनके बड़े बेटे तारिक रहमान ठीक 5 दिन पहले ही यानी 25 दिसंबर को 17 साल का लंबा निर्वासन काटकर बांग्लादेश लौटे हैं। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि तारिक अपनी मां के आखिरी वक्त में उनके साथ रह सकें। अब जबकि खालिदा जिया चली गई हैं, बीएनपी की पूरी कमान तारिक रहमान के हाथों में आ गई है। वो अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन पर अपनी मां की उस राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है जिसे उन्होंने खून पसीने से सींचा था। खालिदा जी अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं, जिसमें उनकी बहू जुबैदा और पोती जैमा रहमान शामिल हैं। छोटे बेटे अराफात कोको की मौत पहले ही हो चुकी है। आज जब ढाका की सड़कों पर शोक का माहौल है, तो हर किसी की नज़र तारिक रहमान पर है कि वो अपनी मां के इस विशाल राजनीतिक साम्राज्य को कैसे संभालते हैं। खालिदा जिया का कद बांग्लादेश की राजनीति में कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। 1991 में जब बांग्लादेश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था, तब उन्होंने उस सफर की अगुवाई की थी। उनका जीवन सत्ता के सुख और जेल के संघर्षों के बीच भी था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके समर्थकों के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उम्मीद की एक किरण थी। आज उनके जाने से बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भर पाना शायद मुमकिन न हो। उनकी मौत के साथ ही दक्षिण एशिया की राजनीति का वो दौर भी खत्म हो गया है जहां जिया और हसीना के इर्द गिर्द बांग्लादेश की पूरी सत्ता घूमती थी। आज पूरी दुनिया से उनके लिए शोक संदेश आ रहे हैं और ढाका की हवाओं में बस एक ही दुआ है कि उनकी रूह को सुकून मिले।